Assalamualaikum guys, welcome to Goreme Cappadocia. It's so early in the morning. Oh, ये सॼो सीढ़ी चढ़णी आहिनि, चढ़ण जी सीढ़ियूं कोन्हनि के बल्कि ॾाढा ॾुखिया रस्ता आहिनि. This is a cute gate. बिल्ली. गाइस आज की वीडियो मैं उर्दू में बना रहा हूँ क्योंकि पिछली जो वीडियोस थी मेरी उनमें लोगों ने बोला है कि आप उर्दू में बात करो क्योंकि सिंधी व्यूअर्स कम हैं और तकरीबन जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो मोस्टली उर्दू के जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि मोस्टली जो पंजाब साइड से या मैं फाटा साइड से या अपने बलूचिस्तान साइड से तो ये सिंधी नहीं समझते हैं लैंग्वेज. तो गाइज़ हम आज गोरेमे के अंदर मौजूद है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं गोरेमे में, और आज हम जो है रात के टाइम पे भी हम यहाँ पे आए थे, लेकिन रात के टाइम पे वी डोंट हैव सीन लाइक इज़ अ गुड व्यू फ्रॉम हेयर, तो मैंने सोचा कि दिन को आज सैर कर. You will see there are a lot of caves. यहाँ पे बहुत सारी caves हैं और इन caves के अंदर hotels बनी हुई हैं. And you can start a hike from the top with the view of the balloons flying at the 6 in the morning, and then passing through the exotic areas and come to the Chow Ocean at the end of the valley. And at the end of the walk about 1.5 hours, अगर आप यहाँ गोरे में से चाओ ओशन की तरफ वॉक करना चाहते हैं तो वो 1.5 घंटे की वॉक होगी. एंड वहाँ पे ये जो बैलून्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं और वहाँ पे आपको छोड़ते हैं. एंड द एंड ऑफ द वॉक बाय हैविंग द ब्रेकफास्ट इन द ओपन एयर. वहाँ पे ओपन एयर म्यूज़ियम भी हैं. इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो फाइंड, क्योंकि मैं यहाँ से निकला हुआ हूँ तो मैं वॉक करते हुए वहाँ पे जाऊँगा. So you will be see, and this will be a really unforgettable memory for you. And we have like arranging a trip and the camp by the bike, or they have like a small bikes, motorbikes you can using that one, and it's really a great place and having the lot of skill to get down from beautiful sea crate. You know rock pieces can fall. आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा यहाँ से. कभी भी ये गिर सकते हैं या ये वो, तो इस हिसाब से ऐसा कोई होता नहीं है सिस्टम. बाकी मे बी यू मस्ट बी केयर अबाउट दिस. गोरे में ओपन एयर म्यूज़ियम को बोलते हैं टर्किश में गोरे में अचिक हवा म्यूज़ेसी लाइक दिस. तो वो लोकेटेड है गोरेमे के अंदर ही, जैसे मैंने आपको बताया. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द कैपाडोकिया रीजन. एंड गोरेमे से ये 2 किलोमीटर दूर है, मतलब वॉकिंग इफ़ यू वॉक 2 किलोमीटर इट्स अवे फ्रॉम द गोरेमे सेंट्रल मेन पॉइंट. And that museum has been located as in the beginning of the valley formed as the result of the natural formation. ये म्यूज़ियम जो है वो आर्किबिशप ऑफ कैसरी ने बिल्डअप किया था बेसिल ने. और this museum which have been continuing its education for 1,000 years is a very complex structure within a living area such as a church, monastery, chapel and dining hall and the kitchen. यहाँ पे इन्होंने हॉट एयर बलून्स की एडवर्टाइजिंग की हुई है. तो मैं यहाँ आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जो एक छोटा हॉट एयर बलून चलता है और एक बड़ा हॉट एयर बलून चलता है. जो छोटा है होता उनमें जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 6 से 7 बंदे, और जो बड़ा हॉट एयर बलून है उनमें 25 से 30 बंदे बैठ सकते हैं. गोरेमे कैपाडोकिया के अंदर बहुत सारी होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं एंड कुछ इनकी बुटीक होटल्स हैं. यहाँ पे गेस्ट हाउसेस हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे. बुटीक होटल्स थोड़ा एक्सपेंसिव हैं, जैसे एनसेंशन केव्स सूट्स हैं होटल का नाम है. ये 608 टर्किश लीरा हमें पर डे का मिल जाता है. और सम देयर आर द डिफरेंट होटल्स लाइक केव होटल सकासान
हिस्टोरिकल गोरे में हाउस हैं, कैपेडोकिया केव स्यूट्स हैं एंड द विलेज केव होटल है, मिट्रो केव कैपेडोकिया है, मैलिस केव होटल हैं। ये बहुत सारी अट्रैक्शंस एंड द व्यूज़, एक किस्म की होटल्स हैं यहाँ पे एंड और भी काफ़ी जो प्राइवेट अपार्टमेंट्स जैसे मैंने बताया तो वो बहुत चीप पड़ जाएंगे यहाँ पे, तो आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ पे ही स्टे करें। अब ये जो पॉइंट है दिस इज़ लाइक इज़ द सनसेट पॉइंट। ये एरिया ऊपर जब जाएगा ये 3 लीरा इसकी टिकट है और यू कैन गो एंड एंटर फ्रॉम देयर एंड यू कैन डायरेक्टली सी द व्यू, सनसेट व्यू। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे और व्यू को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, पिक्चर्स निकालते हैं और अनफॉरगेटेबल मेमोरी अपने साथ लेके जाते हैं। गोरेमे के पुराने बहुत सारे नेम्स थे, जैसे पहले शुरू में इसको मातियाना कहते थे, फिर कोरामा, मकान, अफजलार, ये बहुत सारे नेम्स हैं इनके। तो सिंस लाइक इज़ द नेम ऑफ द कोरामा दैट वाज द फर्स्ट इनकाउंटर्ड इन 6th सेंचुरी, 6 सदी में जो है ना वो इनकी डॉक्यूमेंट बनाया गया था गोरेमे के नाम से, जिसका कोरामा नाम रखा गया था and it's thought it's the oldest name, and today is the most archaeological site of the Goreme is the Goreme Historical National Park region and known as the Open Air Museum Goreme, where many churches carved into the rocks are located. Do you know after the eruption of the Mount Erygius about 2.6 million years ago, Asian lava formed soft rocks in the Cappadocia region, and it's covering a region of about 20,000 square kilometers. And that softer rocks was eroded by the wind and water, leaving the hot capped rock on the top of the pillars, forming the present-day fairy chimneys. People of the Goreme has said that the rock hills and these soft rocks can easily be carved into the houses, churches, and the monasteries. Do you know there are a lot of churches? बहुत सारे यहाँ पे churches हैं, monasteries हैं. In the 4th century, the small communities began have to form in the region, और वो acting कर रहे थे on the instruction of the Saint Basil of the Kesser area, and they carved sails into the soft rock. And in the between 725 to 842, 725 और 842 इस टाइम पीरियड को ये iconoclastic period बोलते थे, and it has been decorated with many sanctuaries in the region for held to a minimum usually symbols such as the deposition of the Christian cross. And उस पीरियड के बाद जो है वो नए चर्च की खुदाई कर दी गई, and they have been dug into the rocks of the new church, and they are richly decorated with the colorful 4 crosses with the Cappadocian Greeks that were expelled from Turkey in 1923. मैं 1923 की बात कर रहा हूँ जब there was like is the exchanging between the population of Turkey and Greece. यहाँ का जो सबसे बड़ा चर्च है वो है तोकाली किलेसी and the Church of Bakal. It's one of the largest church in Goreme, and it has been completed during in 1980s. And only surviving examples of the architectural origins in the Church of the Mar Yaqub in the Tur Abadan region located about the present day Mardin. आजकल तो ये मार्दिन में लोकेटेड है. कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर. ये देखें बहुत सारे अट्रैक्टिव एंड छोटे छोटे इन्होंने कैसे स्टिकर्स लगाए हुए हैं कैपेडोकिया के, और शॉप्स के बाहर भी इन्होंने ये हॉट एयर बैलून्स टांगे हुए हैं, एंड दे आर रियली ग्रेट एंड अमेजिंग. सुबह सुबह का टाइम है तो शॉप्स अभी तक कुछ ओपन नहीं हुए हैं, तो कुछ शॉप्स ओपन हो चुके हैं, और ड्यू टू लाइक कोरोना की वजह से भी हैं क्योंकि टूरिस्ट कम हो गए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा आज इनका थोड़ा टेस्ट भी था तो इस वजह से सम टाइम के कुछ बंद हैं. अब ये उर्गुप दुराई, उर्गुप का बस स्टेशन, अगर जो बंदे मतलब यहाँ जो विज़िटर्स उर्गुप जाना चाहते हैं बस के थ्रू तो यहाँ पे आके वेट कर सकते हैं, और वो बस यहाँ से उनको पिकअप करेगी और उर्गुप वहाँ उनको छोड़ेगी वहाँ पे. वो भी सेम लाइक गोरेमे की तरह ही है, फेरी चिमनीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और जेलवे भी उधर हैं. चावशुन जो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था चावशुन के बारे में, वो भी इधर है. अभी चावशुन 3 किलोमीटर है, जेलवे 7 किलोमीटर है. देखें ये मुझे एक मिला है वाइन हाउस मिला है, मतलब वाइन की शॉप की दुकान है डाल्टन ब्रदर्स की. मुझे बहुत अच्छी लगी ये इनकी डेकोरेशन और इनके शॉप बनाने का स्टाइल, और इनका जो है ना बैठ के जो लोग बंदे यहाँ पे वाइन बहुत यहाँ पे आम है. गोरेमे बलून्स. अभी हम गोरे में ओपन एयर म्यूज़ियम की तरफ मूव हो रहे हैं,
तो 1 किलोमीटर की वॉक है यहाँ से रॉक हिल्स। मेरा यहाँ पे 2 दिन का टूर है तो मैं बहुत ज़्यादा प्लेसेस विज़िट नहीं कर पाया, बट मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा दिन रह रहे हैं कुछ तो फ़िरक़ातन चर्च देखिएगा ज़रूर। गुलेर देरे वादेसी एक वैली है वो भी देखिएगा, और इल्माली चर्च है यहाँ पे। दूसरे कोरे में के कुछ चर्चेस हैं, कैपाडोकिया चॉफ्चिन चर्च हैं और हिडन चर्च भी हैं एक, और गोरे में किज़िल चुकर वैली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं घुमाऊंगा गोरे में ओपन एयर म्यूज़ियम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सी यू।